दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। भारत ने शायद आज अपने सबसे बड़े रत्न को गवा दिया। स्वर खामोश हो गए, लता मंगेशकर नहीं रही। उनके पार्थिव शरीर को आज देखा जाए तो उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आए और काफ़ी लोग जो कि बड़ी बड़ी शख्सियत थे, फिल्म वर्ल्ड से भी अदरवाइज़ भी, वो भी मुंबई आए दाह संस्कार में भाग लेने के लिए। लता मंगेशकर देश के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो शायद न केवल आने वाले वर्षों के लिए बल्कि सेंचुरीज़ के लिए, शायद नए टैलेंट के लिए, या जो अभी भी जो कामयाबी के बड़े शिखर पर बैठे हैं उनके लिए ना केवल एक कैटलिस्ट का काम करेंगी बल्कि शायद एक ऐसी स्वर साम्राज्ञी का काम करेंगी जो हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी, उन्हें ये बताती रहेगी कि ये संगीत के आयाम थे जो उन्होंने छुए थे। अब अनगिनत गीत हैं, करीब करीब 36 भाषाओं में गीत गाए, 30,000 से ज़्यादा गीत गाए। शुरुआती ज़िंदगी बहुत कष्ट भरी, जहाँ बहुत यंग एज में करीब 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गंवा दिया। सारे परिवार का बोझ अपने सर पर उन्होंने लेकर उसको खूबसूरती से निभाया। धीरे धीरे संगीत की वो सीढ़ियाँ चढ़ती चली गईं जहाँ तक शायद लोगों के सपने भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। उनके गीत चाहे वो लग जा गले या फिर इस मोड़ से जाते हैं, इसके अलावा हम दोनों दो प्रेमी जो कि सिंपल से जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे, गाता रहे मेरा दिल, इसके अलावा गुम है किसी के प्यार में, दिल की नज़र से, दिल तो है दिल, देखा एक ख्वाब, प्यार हुआ इकरार हुआ, इसके अलावा प्यार किया तो डरना क्या, एरी पवन, अजीब दास्तां हैं ये, आँखों में हमने आपके सपने। इतने गीत हैं कि मैं बता नहीं सकता। चाहे वो सी रामचंद्र के अंडर उन्होंने गीत गाए, खेमचंद्र प्रकाश, या फिर गुलाम हैदर साहब, खयाम साहब, या फिर पाकीज़ा के गीत गुलाम मोहम्मद के अंडर में जो उन्होंने गाए। उसके बाद सचिन दा, आर डी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे, शंकर जयकिशन, नौशाद और उनके बड़े भाई जिनको मानती थी मदन मोहन के संगीत में गाई हुई अनमोल गज़लें। एक ऐसा ख़जाना है जो शायद हम हमेशा संजो कर रखेंगे। लता मंगेशकर का जाना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक किस्म से बहुत बड़ा शौक है। संवेदनाएं प्राप्त हुई हैं भारत के नेताओं से भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और उनके बहुत सारे मिनिस्टर से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों की संवेदनाएं आई हैं, बांग्लादेश से भी आई हैं। इसके अलावा यूरोप के कई देशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, पूरी दुनिया से ख़ास तौर से लता जी के जाने पर जो संवेदनाएं हैं वो आई हैं। इस दुख की घड़ी को हम किस रूप से देखते हैं कि भारत पूरा एक तरह से कहा जाए तो शोकमग्न है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, भारत का राष्ट्र ध्वज 2 दिन के लिए झुकाया गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मैं तो ये कहूँगा, आज एक आवाज़, एक विरासत खो गई। लेकिन लता शायद आज अपने शरीर के माध्यम से हमारे बीच नहीं हैं, पर जो विरासत उन्होंने छोड़ी है, जो स्वर उन्होंने अपने पीछे छोड़े हैं हम सब के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि लता मंगेशकर कभी मरती नहीं हैं। वो मरा नहीं करती, वो मर नहीं सकती। वो अजर हैं, अमर हैं हमारे बीच हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। जैसे कि
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली जनरेशन्स कभी इस बात का यकीन नहीं करेंगी कि इस धरती पर एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया था, एक ऐसे हार्ड मास के इंसान ने जन्म लिया था जो इस धरती पर चला था, जिसका नाम महात्मा गांधी था। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के उन्हीं शब्दों को दूसरे रूप में कहूँ तो हो सकता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, जो जनरेशन हैं, वो शायद इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि 20वीं सदी 21वीं सदी और ये दूसरी हमारी अभी जो 20वीं सदी थी, उसके अंदर एक ऐसी आवाज़ थी हमारे बीच में जो इस धरती पर मौजूद थी और जिन्होंने वो अनगिनत गीत गाए, संगीत को नई व्याख्या दी, संगीत को एक नई परिभाषा दी, संगीत को एक वो डोमेन दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1947-48 से जब से उन्होंने गाना शुरू किया था, प्रोफेशनली देखा जाए तो वहाँ से अब तक जो विरासत उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, तो शायद आने वाली नस्लें कभी यकीन नहीं करेंगी कि इस भारत भूमि पर लता मंगेशकर जैसी एक हस्ती कभी पैदा हुई थी और उन्होंने इतने गीत हमारे लिए विरासत के रूप में छोड़ दिए। लता मंगेशकर को विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। आप हमेशा हमारे बीच जिंदा थीं, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी, अमर थीं, अमर रहेंगी। लता जी को हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से श्रद्धांजलि।